Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज हम सेक्शन सी जो है कंटिन्यू करेंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा नॉन फाइनाइट्स का आता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है सेंटेंस कनेक्टर्स, वो भी कल हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर इन दो टॉपिक में से आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। आज हम जो थर्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंबाइन करने पड़ते हैं सेंटेंस। पहले वाले में हमें कनेक्टर यूज करना पड़ता है, इसमें जो है डायरेक्शन दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ टॉपिक जो आता है आपका वर्ब। तो वर्ब के लिए आप जो है घर में टेंसेस को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि टेंस जो है मैंने पूरे कंप्लीट आपको जो है अच्छी तरीके से कराए थे। तो जब हम जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन जो वर्ब है वो आप अपने रिवाइज करके आए। क्लियर? तो आज बच्चों हम जो है थर्ड क्वेश्चन करेंगे सेक्शन सी का। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो है यहाँ 2011 तक के जो हमने टानियस के पेपर्स करे थे, तो और कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो है आपको एक्सरसाइज कराई थी। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सेंटेंस कनेक्टर्स या कंजक्शन का यूज करते हैं टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दो सेंटेंस को, और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है उसमें, क्योंकि जब हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो बीच में खाली प्रॉपर नाउन को छोड़ के हम जो है कैपिटल लेटर्स को नहीं यूज करेंगे। फुल स्टॉप को आपको रिमूव करना है और फुल स्टॉप जो है लास्ट में आपको यूज करना है। तो ये जो है हमने दो टॉपिक करे थे। आज बच्चों हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि हम जो है सेक्शन सी कर रहे हैं, दैट इज योर ग्रामर पोर्शन, ग्रामर सेक्शन। पर इसमें आज हम करेंगे कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस according to the direction। क्लियर? तो अभी हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वहां पे एक्स्ट्रा भी करेंगे हम सेंटेंसेस। तो 2020 में क्या आया था वो सेंटेंसेस करेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को। तो अभी हम जो है 2020 का करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, इट मीन्स टू सेंटेंसेस आपको दिए रहेंगे और उसके जो है आपको ब्रैकेट में जो है इंस्ट्रक्शंस जो है दी रहेगी और आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? जॉइन द फॉलोइंग pairs of sentences as directed। क्लियर? तो क्वेश्चन ये रहेगा, चाहे 2020 हो कोई है, तो ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स मीन्स टू सेंटेंसेस आपको दिए होंगे और जो है इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन जो है ऑलरेडी उसमें जो है ब्रैकेट में दी रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्लियर? या कंबाइन करना है। तो फर्स्ट वन इज द ट्रेन इज लेट। बहुत इजी है बच्चों, खाली आपको समझना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उसको, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
क्लियर है इसमें? The train is late. Full stop. And the second sentence is we know it. अब डायरेक्शन क्या दी है बच्चों? Begin with we know. Begin with we know. राइट? अब यहाँ पे डायरेक्शन दे रही है, सेकंड सेंटेंस नेक्स्ट उसमें लिखेंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार मैंने जब कॉपीज देखी हैं बच्चों की, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे बिगिन विद नो, तो वो क्या करते हैं पूरा शुरू कर देते हैं बिगिन विद वी नो और फिर लिखते हैं द ट्रेन इज लेट। बट नो बच्चों, यहाँ पे बिगिन विद कि किससे आपको स्टार्ट करना है, वी नो से। क्लियर? तो इसमें क्या आएगा, वी नो दैट, दैट आपको यहाँ पे यूज करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द ट्रेन इज लेट, कि ट्रेन क्या है, लेट है। तो वी नो दैट हमें वी नो से स्टार्ट करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिए है, डायरेक्शन दिए, वैसे ही हमें यूज करना है। वी नो दैट, कोई फुल कैपिटल लेटर नहीं यूज करेंगे। द ट्रेन इज लेट। क्या क्या है यहाँ पे, वी नो इट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। वेयर विल यू मीट मी, नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस तरह से आपको जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको स्टार्ट करना है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिन विद वी नो, तो हमें वी नो से ही स्टार्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर विल यू मीट मी, कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे, लेट मी नो। और डायरेक्शन क्या है इसमें, बिगिन विथ लेट मी। बिगिन विथ किससे स्टार्ट करना है आपको, लेट मी। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे या कंबाइन करेंगे, तो क्योंकि हमें किससे शुरू करना है, लेट मी नो, कि मुझे जरा बताओ, लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी, कि तुम कहाँ मिलोगे। तो इसमें क्या आएगा सेंटेंस, लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी, क्योंकि हमें लेट मी से स्टार्ट करना है। तो लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी। लेट मी नो वेयर विल यू मीट मी, राइट? तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे मी इज मिसिंग, मीट मी, राइट? तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लेट मी नो लिखना है और उसके बाद वेयर विल यू मीट मी, कि मुझे बता दो तुम कहाँ मिलोगे। बस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको, उनको अरेंज करना है आपको। लेट मी जैसे डायरेक्शंस दी हैं वैसे ही आपको उसको यूज करना है। नेक्स्ट वन इज वेयर डज शी लिव। फर्स्ट वन इज where does she live? Can you tell me? Where does she live? Can you tell me?
दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज शी लिव, कि वो कहाँ रहती है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। डायरेक्शन क्या दी है, बिगिन विथ कैन यू, बिगिन विथ कैन यू। नेक्स्ट इज he is a good person, I know. He is a good person, I know. Begin with I know. क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, खाली जो डायरेक्शंस दिए हैं उसको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने हैं, कंबाइन करने हैं, ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को। और जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं तो उसको हमें एक क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और जो डायरेक्शंस हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके डायरेक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है। बीच में कोई कैपिटल लेटर्स नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कैन यू से शुरू करना है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा कैन यू T is your capital. Can you tell me where does she live? Where does she live? And then question mark. तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमने उसको ज्वाइन करके क्या बनाया, एक बनाया कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव, क्योंकि यहाँ पे क्या डायरेक्शन दी हुई है, बिगिन विथ कैन यू। ही इज ए गुड पर्सन आई नो। अब आई नो से यूज करना, इट इज वेरी सिंपल, कोई बच्चे छोड़ के नहीं आएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा लिखना है, आई नो से स्टार्ट करना है। आई नो एच कैपिटल, बस आपको ये ध्यान में रखना, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोई कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ही इज अ गुड पर्सन। गुड पर्सन। नेक्स्ट इज हाउ वाज शी गोइंग, हर ब्रदर आस्क्ड शीला। हाउ वाज शी गोइंग, first one is how was she going? Question. Her brother asked Sheila. कि शीला कैसे जा रही थी, किसने पूछा, उसके भाई ने। किससे पूछा, शीला से पूछा, शीला से, राइट। बिगिन विथ हर ब्रदर आस्क्ड। हर ब्रदर आस्क्ड। Next is, where will I go? Where will I go? I do not know. इसका मतलब क्या है, where will I go? कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। Begin with I did not know. I do not know से होगा,
ठीक है, तो इट्स नाउ बिगिन विथ आई डू नॉट नो वेयर। अगर यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं थोड़े सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे सपोज पास्ट टेंस में पूछेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट टेंस हो जाएगा। आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट, फुल स्टॉप, कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर यहाँ पे जैसे आई डिड नॉट नो, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। तो आई डिड नॉट नो वेयर आई वुड गो, कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, राइट। तो फर्स्ट वन इज, अब हर ब्रदर आस्क्ड शीला, उसके ब्रदर ने किससे पूछा, शीला से पूछा, हाउ शी हैड बीन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वॉज अगर पास्ट टेंस है तो एक स्टेप आगे हो जाएगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हम इसको चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इसको चेंज कर देंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वी विल कंटिन्यू इट, हर ब्रदर आस्क्ड, कैसे हम टेंस को चेंज करना है, हर ब्रदर आस्क्ड, पास्ट टेंस है, क्लियर, कि उसके ब्रदर ने किससे पूछा, आस्क्ड शीला, कि कैसे वो जा रही थी तो उसने उससे पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, हाउ शी हैड बीन गोइंग, हाउ शी हैड बीन गोइंग, क्लियर। तो अगर बच्चों यहां पे होता हाउ इज शी गोइंग, तो क्या हो जाता हमारा, कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे क्या है, हाउ वाज शी गोइंग, तो क्या हो जाएगा, हाउ शी हैड बीन गोइंग, क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, ये नहीं कि सेम सेंटेंस लिखना, टेंसेस को जो है ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट नो वेयर आई वुड गो, तो क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया है आई डिड नॉट से यूज करना है, तो इसका आएगा बच्चों, आई डिडंट नो where I would go, where I would go, right, कि मुझे नहीं पता where I would go। नेक्स्ट इज, तो will का क्या हो जाएगा, would, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पास्ट टेंस हो गया। द मैच एंडेड, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेस, मतलब बिल्कुल कहीं पे सिंपल से दे रखे, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों को जो है फोकस करना है कि क्या डायरेक्शंस हमें दी है और किस तरह से हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस था, बट उन्होंने डायरेक्शन क्या दी, आई डिडंट नो, तो आई डिड नॉट नो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट टेंस। द मैच एंडेड, फर्स्ट वन इज, द मैच एंडेड, full stop. The next is, the crowd invaded the field. The crowd invaded the field. Full stop. Instructions. Instruction क्या दिया है इसमें कि begin with as soon as से हमें जो है यहाँ पे स्टार्ट करना है, as
begin with as soon as, begin with as soon as. अब यहाँ पे कनेक्टर दे दिया, यहाँ पे as soon as, ये मैंने आपको पहले भी कराया था, as soon as. तो हमें ये सेंटेंस यूज करना है as soon as. तो as soon as the match ended, कि जैसे ही जो है मैच एंड हुआ, the crowd invaded the field. यहाँ पे कनेक्टर दिया है as soon as the match. अब कैपिटल लेटर नहीं लिखना, खाली ए लिखना है आपको कैपिटल. मैच ended, the crowd invaded the field. तो जैसा डायरेक्शन है वैसे ही आपको चेंज करना है. तो यहाँ पे as soon as है, तो आपको as soon as ही यूज करना है. नेक्स्ट इज, दैट इज योर सेकंड. मिल्क इज अ परफेक्ट फूड. मिल्क इज परफेक्ट फूड. मिल्क जो है परफेक्ट फूड है. And the next is everyone know it. Everyone knows it. तो यहाँ पे it का क्या कर लेंगे हम, that. Everyone knows that milk is a perfect food. जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा था वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, that कर देंगे. Everyone knows that milk is, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है, begin with everyone. किससे शुरू करना है आपको, everyone knows से. क्लियर? तो कहां से शुरू करना है, everyone से. That milk is a perfect food. क्लियर? तो बिगिन विथ एवरीवन. तो जैसे इंस्ट्रक्शन है वहीं से एवरीवन नोज दैट, इसका क्या हो जाएगा, दैट मिल्क इज अ परफेक्ट फूड. कम टू द नेक्स्ट. हाउ डिड ही नो. फर्स्ट वन इज, हाउ डिड ही नो. How did he know? She was a teacher. She was a teacher. Begin with how did. How did से आपको स्टार्ट करना है. Next one is, who is speaking? Who is speaking? May I know? क्या मैं जान सकता हूँ. May I know? Begin with may I know. May I know.
आपको किससे स्टार्ट करना है? क्या इंस्ट्रक्शन? बिगिन विद हाउ डिड। तो हम क्या लिखेंगे? हाउ डिड ही नो। अब ये नहीं आए, हाउ डिड ही नो, यहीं से लिखना है आपको। स्टार्ट किससे करना है? बिगिन विद हाउ डिड। तो इसका क्या होगा बच्चों? हाउ डिड ही नो दैट शी वॉज अ टीचर। जो इंस्ट्रक्शन है वहीं से हमें स्टार्ट करना है। हाउ डिड ही नो दैट शी वॉज अ टीचर। इसमें आपको कोई याद नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। हाउ डिड ही नो दैट शी वॉज ए टीचर। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है बिगिन विथ मे आई नो। May I know who is speaking? Right? Next is, खाली आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फिर उसको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। How does he conduct himself at IIT? How does he conduct himself at IIT? His progress depends on it. His progress depends on it. Begin with his progress. क्लियर? तो हिज प्रोग्रेस से आपको स्टार्ट करना है। तो क्या बनेगा? जो सेंटेंस बनाएगी होगा बच्चों, हिज प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन, हिज प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ एट IIT। क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही हम यहाँ पे करेंगे। तो हिज से हमें स्टार्ट करना है। तो हिज प्रोग्रेस depends on how does he conduct himself at IIT। फुल स्टॉप। कोई कैपिटल लेटर्स नहीं आएगा बीच में। आपको डायरेक्शंस जो दी रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट वन इज, which lesson will our class teacher, English teacher, teach us tomorrow? Is Satish
require of you begin with did Satish. डिड सतीश से आपको जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चों डिड सतीश से आपको स्टार्ट करना है। तो डिड सतीश, बस आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से आपको जो है बिगिन करना है सेंटेंसेस। डिड सतीश इंक्वायर of you which lessons will a English teacher teach us tomorrow? बच्चों इस तरह से जो है आपको ये जो है थर्ड क्वेश्चन जो सेक्शन सी में आता है आपका, वो मैंने आपको कराया। अगर आपको जो मैंने अभी सेक्शन सी में जो है नॉन फाइनाइट्स कराए अभी, राइट, दूसरा मैंने आपको कराए थे कनेक्टर्स कराए थे, और तीसरा मैंने कराया कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। फोर्थ हम करेंगे वर्ब फॉर्म। अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? तो जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। तो आज हमने ये करा है और इससे पहले के भी हैं जो यहाँ पे, तो आप लोगों को जिसका छूट गया है तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन सी जो है आपको करवाया है, और उससे पहले मैंने 2020 का कंप्लीट पेपर कराया था जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंशन भी कराई थी, आपको सारी चीजें कराई थी। अगर इसमें भी कहीं पे भी आपको सेंटेंस कनेक्टर्स में, नॉन फाइनाइट्स में, ग्रामर सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। प्लीज अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और इसको जो है एक सेपरेट कॉपी में लिखें जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। तो बच्चों अभी हम जो है सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन आज हमने करा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नॉन फाइनाइट्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, और आज हमने कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस करा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंबाइन करना है सेंटेंस का। तो आप नेक्स्ट जो है इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। देन हम जो है वर्ब जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं तो आपको टेंसेस आने जरूरी हैं। तो आप लोग जो है टेंस जैसे मैंने आपको कंप्लीट कराए थे तो आप जो है रिवाइज करके आए। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी करनी है तो आप सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं, या किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं, जिससे हम आप लोगों के जो है जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम से तो आपके डाउट्स को जो है हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पे भी, चाहे लिटरेचर सेक्शन में हो, चाहे ग्रामर सेक्शन में हो, या राइटिंग सेक्शन में हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज सिस्टम के माध्यम से आप जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको जो है एक सेपरेट कॉपी में लिखें और घर में जाके उसको रिवाइज करें, क्योंकि कई सेंटेंसेस ऐसे देखे हमने कि जो रिवीजन जो एग्जाम में आए हैं मतलब रिपीट हुए हैं, सॉरी। तो आप लोग जो है इसको सेपरेट कॉपी में रखें लिख के, जिससे एग्जाम से पहले जो है आप इसको सॉल्व कर सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।